2 फरवरी को जेएमएम की स्थापना दिवस है और दुमका में समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके लिए पार्टी नेता और कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ये पहला स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस समारोह में शिबू सोरेन भी शामिल होते हैं और लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगता है। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने बताया कि इस बार का काफी उत्साह कार्यकर्ताओं में है और इस बार पार्टी की स्थापना दिवस खास होने वाली है। तो 2 फरवरी को जेएमएम की स्थापना दिवस है और दुमका में इसको लेकर खास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके लिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है, खुशी का माहौल है, तैयारियों में वो जुटे हुए हैं। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ये पहला स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस समारोह में शिबू सोरेन भी शामिल होते हैं। लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगता है। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने बताया कि इस बार की काफी उत्साह कार्यकर्ताओं में है और इस बार पार्टी की स्थापना दिवस बेहद खास रहने वाली है। अलग अलग जिलों में अलग अलग तारीख को मनाई जाती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 फरवरी दुमका का स्थापना दिवस, और वो अपने आप में अनूठा होता है, देखने योग्य होता है, विहंगम दृश्य होते हैं। आप वहां, मुझे नहीं लगता है कोई और ऐसा राजनीतिक कार्यक्रम पूरे देश में कहीं ऐसा होता होगा। वहां लोग शाम दिन भर जुलूस और आने जाने का सिलसिला रहता है लगा। साथ में कार्यक्रम की शुरुआत होती है शाम में और पूरी रात कार्यक्रम चलता है। सभी लोग चुपचाप बैठकर पूरे जोशो खरोश के साथ नारेबाजी करते हैं। अपना दिवस। संदीप, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, 2 फरवरी को जेएमएम की स्थापना दिवस है, जिसको लेकर पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता तैयारियों में जुटे हुए हैं। बड़े स्तर पर समारोह का आयोजन किया जाएगा। कितना खास ये समारोह रहने वाला है? यदि जेएमएम की स्थापना दिवस की बात करें तो 2 फरवरी को स्थापना दिवस जेएमएम का है और इस बार कहीं ना कहीं बृहद पैमाने पर जेएमएम का स्थापना दिवस होने वाला है, क्योंकि यदि इस बार विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो जेएमएम ने एक जो बड़ी जीत दर्ज की है, जिसके बाद कहीं ना कहीं नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि यदि जेएमएम की स्थापना दिवस की बात करें तो हर एक साल दुमका में इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है और सुबह से कह सकते हैं रात तक लोगों का जमावड़ा होता है। लोग जेएमएम के गुरुजी यानी शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन को सुनने के लिए कड़ी ठंड के बीच में भी वहां रातों भर अपने परिवार के साथ या फिर आस पड़ोस के जो लोग हैं वे जुटते हैं इस कार्यक्रम में। और इस बार भी कहीं ना कहीं जो स्थापना दिवस है वह खास होने जा रहा है। हजारों लाखों की संख्या में जो स्थापना दिवस में जो कार्यकर्ता हैं लोग शामिल होते हैं और जिस तरह से इस बार कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मेहनत किया है, जिसका जो परिणाम है विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है, यही वजह है कि इस बार कहीं ना कहीं खास तरीके से पूरे स्थापना दिवस को मनाया जाएगा। और पार्टी आगे की जो रणनीति होती है इस स्थापना दिवस में उन एजेंडों को भी तय करती है जिस पर पार्टी आगे चलने वाली है। तो उन सभी चीजों पर भी विचार विमर्श होगा इस स्थापना दिवस पे। और एक जो संदेश होता है पार्टी के सुप्रीमो यानी शिबू सोरेन के जो माध्यम से इस जो सभा आयोजित की जाती है उस सभा में कहीं ना कहीं गुरुजी को सुनने के लिए जो लोग हैं वे दोपहर से ही पहुंचने लगते हैं और कार्यक्रम रात भर चलता है। यहाँ तक कि यदि दुमका बाजार की बात करें तो दुमका में जो बाजार है वह भी उस दिन रातों भर खुली होती है और एक मेले जैसा जो दृश्य है वह दुमका में देखने को मिलता है। और लोगों को भी इस स्थापना दिवस का खासा इंतजार होता है, क्योंकि वे अपने लोगों के साथ पहुंचते हैं स्थापना दिवस पे गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए या फिर जो उनके जो भाषण है उनको सुनने के लिए। हेमंत सोरेन खुद इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। लोग हेमंत सोरेन को सुनने के लिए भी दूर दराज से पहुंचते हैं। तो कह सकते हैं इस बार कुछ खास होने जा रहा है जेएमएम का स्थापना दिवस और तैयारी भी इसकी जोरों से चल रही है और जो कार्यकर्ता है नेता हैं सभी जुटे हुए हैं स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेके। अब बिल्कुल संदीप, और चूंकि अपने आप में बेहद खास ये समारोह इसलिए भी होगा चूंकि जिस तरीके से आपने बताया कि विधानसभा में बड़ी जीत हासिल करने के बाद ये पहला उनका स्थापना दिवस होने वाला है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी ये बेहद खास रहेगा। इसके अलावा आगामी चुनाव के मद्देनजर क्या कुछ खास रणनीति इस दिन तय की जा सकती है?
जी, यदि इस चुनाव को देखा जाए विधानसभा चुनाव में तो झारखंड में जेएमएम ने एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की थी और सरकार भी बनाई। हालांकि इसमें कार्यकर्ताओं का भी उतना ही योगदान था, तो एक मौका जरूर पार्टी के पास भी है कि स्थापना दिवस के अवसर पर जितने भी कार्यकर्ता नेता जुटेंगे उनका आभार भी पार्टी की तरफ से किया जाएगा और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो पंचायत जो नगर निगम का भी चुनाव होना है, तो ऐसे में पार्टी कहीं ना कहीं इन चुनावों को देखकर भी रणनीति बनाएगी ताकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में एक अच्छा रिजल्ट हुआ वैसे ही नगर निगम निकाय के जो चुनाव होने हैं उसमें भी प्रदर्शन अच्छा हो और पार्टी के अच्छे जो नेता हैं वह चुन के आए ताकि नगर निगम इलाकों में भी जो पार्टी की जो वर्चस्व है या फिर पार्टी की जो सदस्यता है वह अधिक बढ़े। तो इसको लेके भी कहीं ना कहीं इस स्थापना दिवस पर जो रूपरेखा है या फिर आगे की जो रणनीति है पार्टी की तरफ से बनाई जाएगी ताकि इसमें भी एक अच्छा रिजल्ट हो सके। बिल्कुल संदीप, तो बड़े स्तर पर इस समारोह का आयोजन किया जाना है। जेएमएम अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है। अगर अतिथियों की बात की जाए तो कौन कौन से खास चेहरे इसमें देखने को मिल सकते हैं? जी, यदि इस स्थापना दिवस कार्यक्रम को देखा जाए तो जेएमएम के जितने भी बड़े नेता हैं वे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुरुजी यानी शिबू सोरेन भी इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। उनके अलावा मुख्यमंत्री गांडे की जो विधायक है कल्पना सोरेन, उसके अलावा जो सांसद है उस इलाके के, क्योंकि संथाल इलाका दुमका यदि देखा जाए तो दुमका में यह कार्यक्रम है और संथाल का जो इलाका है जितने भी बड़े चेहरे हैं, हेमलाल मुर्मू चाहे अन्य जो सांसद है वहाँ के, वे इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हालांकि सभी जो जिले के जिला अध्यक्ष हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वे सभी इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। तो कह सकते हैं पार्टी के जितने भी बड़े चेहरे हैं वे इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं और इस बार भी वे बड़े चेहरे मंच पे नजर आएंगे और जो जेएमएम का स्थापना दिवस कार्यक्रम है उसको एक कहीं ना कहीं खूबसूरत तरीके से मनाने की कवायद जेएमएम ने कर दी है और इसकी तैयारी भी जोरों पर है। अब देखना होगा कि इस बार जो स्थापना दिवस कार्यक्रम रखा गया है उसमें आगे की किन किन बिंदुओं पर रणनीति बनती है और पार्टी को कैसे मजबूती प्रदान की जाए, इस दिशा में भी पार्टी जरूर अपने जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनसे बात करेगी। जी बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक और दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।